धाबी। पहली बात, वेरी नाइस एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो क्या रहा है कि हम सेमी सर्कल्स बना रहे हैं। लुक एट योर, ए को सेंटर लेके हमने सेमी सर्कल बनाया। कैन यू सी द सेमी सर्कल बच्चों? और इस सेमी सर्कल में इस वायर की लेंथ क्या है? L1। फाइन। नेक्स्ट सेमी सर्कल बनाया, उस सेमी सर्कल का सेंटर कौन है? B। B को सेंटर लिया और इस वायर की लेंथ है L2। एक और सेमी सर्कल बनाया, फिर इसमें सेंटर कौन है? A। L3, L4 एंड सो ऑन हम सेमी सर्कल्स बना रहे हैं वायर से। इतनी बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन ने जो एक लाइन कही है इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है रेडियाई 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 एज शोन इन फिगर। तो आपके पास यहाँ रेडियस गिवन है। फर्स्ट सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है बोलो? 0.5। देन सेकंड सेमी सर्कल यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना? 1.0। थर्ड सेमी सर्कल की यहाँ से यहाँ तक पूरा रेडियस 2.0। सो अभी हमें इन सर्कल्स की लेंथ के बारे में कुछ नहीं पता, हमें बस रेडियस पता है कि ये वाला सर्कल यहाँ से यहाँ तक के सर्कल की रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, नीचे वाले सर्कल की रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितना है, ऊपर वाले सर्कल की रेडियस यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है। समझ आया? हमें बस अभी सेमी सर्कल्स की क्या पता है? रेडियस। What is the total length of such spiral are made 13 consecutive circle? बच्चों, कुछ बच्चे इस दी हुई रेडियस के सिस्टम को एपी मान लेते हैं, बट ये नहीं करना। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो दी हुई है वो रेडियस है, ये एपी नहीं है तुम्हारी। एपी किस चीज से बनानी है? हमें एपी बनानी है आर रिक्वायर्ड एपी। बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझेंगे, जहां नहीं आया हैंड रेज करेंगे। रिक्वायर्ड एपी क्या होगी? L1 लेंथ प्लस L2 लेंथ प्लस L3 सो ऑन L13 लेंथ तक हमें इन सबको ऐड करना है। क्वेश्चन ने देखो कहा मुझे समझ आया लेंथ है, बोला है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल। इन सब स्पाइरल की टोटल लेंथ क्या है कि कितने कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्कल्स लिए हमने? सॉरी 13, उंगलियां नहीं है तेरा, 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्कल। ठीक है, समझ गए? आगे आए? अब यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। यहाँ पे L कैसे आया? फर्स्ट सेमी सर्कल की लेंथ L1, सेकेंड सेमी सर्कल की लेंथ, थर्ड सेमी सर्कल की लेंथ, फोर्थ सेमी सर्कल की लेंथ अप टू 13 L13। अब जरा लेंथ निकालना सीखे बच्चों। सर्कल की लेंथ के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? रेज योर हैंड्स। सर्कल की लेंथ कॉर्नर के लिए, पीयूष निशान से ना पूछे, 2πr दैट इज सर्कमफ्रेंस। पूरा सर्कल की लेंथ होती है। आधे सर्कल की लेंथ पाई आर, तो इसका पाई R1, इसका पाई R2। पहले पाई आर जितने बच्चों को नहीं समझ में आया मुझे वो बताओ। कितने ऐसे बच्चे जिन्हें पाई आर नहीं पता चला? अरे बोल दो भाई, सबको पता चल गया? पूरे सर्कल की लेंथ होती है, आधे सर्कल की लेंथ के लिए इसको 2 से कितना आएगा? अब समझ गए? पाई R1 क्योंकि पहली रेडियस लेंगे, पाई R2 सेकंड सेमी सर्कल की रेडियस लेंगे, पाई R3 थर्ड। नाउ पाई R1, पहले सबसे पाई कॉमन ले लें। व्हाट इज R1? प्लस ऑन, हमें नहीं पता 13 रेडियस कौन सा है, छोड़ दो। आपके पास एपी रेडी हो गई। अब दीदी आपने तो कहा था ये एपी नहीं है, हम इसको एपी डायरेक्टली नहीं कह सकते थे क्योंकि ये सब रेडियस है। ये क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ। बात समझ रहे? अब क्या करोगे? ये पूरी एपी रेडी है, दिस इज योर ए। व्हाट इज डी बच्चों? 1 में से 0.5 माइनस करेंगे। n कितना है? 13, क्योंकि मुझे 13 टर्म्स तक के 13 सेमी सर्कल्स तक का सम निकालना है। आप प्लीज इस एपी में इस पूरे को 13 तक सम निकालना है, यानी S13 निकाल सकते हैं। सब कुछ दे दिया मैंने। S13 को लास्ट में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? पाई से। बट पाई आपको क्वेश्चन में कितना दिया है? पॉज कर दो, नोट करिए।
हाँ कर ही दो, बाहर के बच्चे भी देख लेंगे, कुनाल वगैरह नहीं आएगा। तो आपके पास S13 फॉर्मूला लगना था, डायरेक्टली लिख रहे 13/2। ए क्या था 0.5 प्लस 13 माइनस 1 0.5 0.5 into 2 12 into 0.5 7। बस लास्ट में पाई से मल्टीप्लाई और करना था। अच्छा अच्छा नहीं बेटा, नहीं दी, देखो सोचिए मैंने इतना सॉल्व करके काट दिया। 140 मैंने तो जो सुना। चलो बंद कर। देखो मैंने सॉल्व करके काट दिया। ओके माजन, जो भी उसकी शिकायत हुई तुम्हारे घर जाएगी। 200 लॉग्स है, कुछ इस तरीके से प्लेस करे गए हैं बच्चों की। 20 लॉग्स बॉटम रो पे है। देखो सबसे बॉटम रो पे कितने लॉग्स है 20, देन उसके बाद 19, देन चलो बैक काउंटिंग सबको आती है, शो नहीं करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 20, 19, 18 इस तरीके से लॉग्स अरेंज करे गए। क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पे मेन ध्यान देना है, कितनी रोज में 200 लॉग्स अरेंज हो जाएंगे, कितनी रोज में 200 लॉग्स अरेंज हो जाएंगे। और हमारे पास टॉप रो पे कितने लॉग्स हैं, यानी कि अगर मैं इसकी एपी बनाऊं 20, 19, 18 सो ऑन, सबसे आखिरी जो रो है, सबसे टॉप रो है, उसका नंबर कहाँ आएगा, सबसे लास्ट में, यानी कि लास्ट टर्म निकालनी है एक। तो बात समझ गए। और हम एपी में कितनी टर्म्स होंगी जिनका टोटल सम, क्योंकि ये लॉग्स है ना 20 लॉग्स, देन उसके बाद 19 लॉग्स, देन उसके बाद प्लस 17 प्लस लॉग्स को प्लस करके सम कितना आना चाहिए 200। सम पहले से गिवन है। दीदी एन क्यों लिख रहे हो, क्योंकि पता नहीं है कितनी टर्म्स का सम है, ये नहीं पता ना। और जैसे ही पता चल गया, मान लो ये 10 टर्म्स का सम है, तो यानी कि एपी में कितनी टर्म्स है 10, और 10 टर्म्स यानी कि कितनी रोज, यहाँ से रोज पता चल जाएगी। सम पता चलने से सम कितनी नंबर्स का सम है वहां से पता चल जाएगा कितनी रोज है। ए कितना है 20, डी कितना है 1, हमें एक तो एन निकालना है। जैसे ही एन पता चल गया, हमें -1 हो गया, ए एन भी निकालना है। तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन का फॉर्मूला बोलो। इसमें ए प्लस एल वाला लगा सकते पर एल पता नहीं है, एन हमें नहीं पता। एस एन की जगह बच्चों 2, ए की जगह 20, एन पता है, डी पता है 1, 2 इधर ले जाए, एन -1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एन हो जाएगा, और प्लस का 40 + 1 माइनस में बेटा एन अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये सब कुछ इधर ले आओ ताकि n² प्लस का हो जाए। क्या आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? n की 2 वैल्यूज आएंगी, पर क्या कभी भी नंबर ऑफ रोज नेगेटिव में हो सकती है? तो क्या फ्रैक्शन में हो सकती है कि 3.5 रो है या 4.5 रो है? नहीं, हम वो n को एक्सेप्ट करेंगे जो एक परफेक्ट नंबर होगा। पॉइंट वाला नंबर भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नेगेटिव नंबर भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जैसे ही n आ गया, जो भी तुम्हारा n है, तुम्हें पता चल गया कितने नंबर्स है। मान लो n आया 13, तो हमारे पास कितनी रोज हुई, और हमें टॉप में 13th नंबर की रो के लॉग्स बताने हैं, तो हमें 13th नंबर पे टर्म भी पता लगानी होगी, यानी A13 भी निकालना होगा। और A13 में जो नंबर यहाँ लिखा होगा, इसका मतलब है इतने लॉग्स आखिरी रो पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, पॉज करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं।
या तो आप लोग डी वाले मेथड से करो, पर यहाँ साफ साफ रूट्स मिल जाएंगे हमें। किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 400 आए, प्लस या माइनस करके 41 आए, बताओ 25 और 16। तो आपको क्या करना है, 41 की जगह 25 माइनस 16 प्लस 16 सॉरी, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस के हो जाएंगे दोनों वैल्यूज, एन अंदर मल्टीप्लाई हो गया। यहां से हेमंत एन कॉमन लेंगे, ये दोनों नंबर से 16 कॉमन आ जाएगा, वो भी माइनस का। आपको कैसे पता 16 आना था, क्योंकि मेरे पास जो यहाँ ब्रैकेट में नंबर बचा है 25, मुझे यहाँ भी ब्रैकेट में n माइनस 25 ही चाहिए, यहाँ भी सेम ब्रैकेट चाहिए। 25 कैसे आ सकता है, 400 से ऐसा कौन सा नंबर कॉमनली 25 आ जाए? तो हमने अभी देखा 400 किन दो नंबर का मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो अगर 25 लाना है तो क्या कॉमन ले ले, अगर 16 लाना होता है यहाँ पे तो 25 कॉमन लेते। तो बस एक बना n माइनस 16 ब्रैकेट और एक ब्रैकेट, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ प्लस आएगा, नहीं यहाँ प्लस आएगा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ नहीं करिए। वो 25 की जब हम में वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा, और नंबर ऑफ लॉग्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो एक टर्म नहीं 25 प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे n is 25 is not possible. नॉट पॉसिबल। एक सेकंड पॉज करो, आंसर दोनों ही आएंगे बेटा। एक आएगा n इज इक्वल टू 16 और एक आएगा n इज इक्वल टू 25। नाउ 25 आपके पास यहाँ पे नंबर है और एक 16 है। सी एनसीईआरटी में तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यस 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, 20 है, 19 है, 18 है। अच्छा खुद नोटिस करो, यहाँ पे 20 लॉग्स है, ठीक है। टोटल 25 रोज में अगर हम इनको अरेंज करेंगे ना तो हमारे पास डेफिनेटली ज्यादा नंबर्स हो जाएंगे। खुद सोचो, हम लोगों के पास 200 लॉग्स है, ठीक है, और हम लोगों को उनको 16 रोज में अरेंज करना है। कितना आंसर आ रहा है जरा डिवाइड करके बताओ दोनों को। एक सेकंड के लिए पॉज कर दे, बताओ। इसके पीछे लॉजिक मत लगाओ, सिंपल सी बात है, यही नंबर लेंगे हम, स्मॉल नंबर लेंगे ना, जितना स्मॉल नंबर होगा उतनी कम रोज में हमारे पास 200 लॉग्स अरेंज हो जाएंगे। 25 ना बहुत ज्यादा रोज हो जाएंगे। 25 रोज का मतलब हो गया नंबर ही नहीं है ना, देखो इतने, देखो 20, 19, 18, तुम कम करते 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 पहुंचोगे भी। एक बात ध्यान से सुनना, 18, ध्यान से देखो, 17, 16, 15, 14, तुम कितनी टर्म्स हो सकती है लास्ट में, आखिरी में 1 अगर लॉग भी आता है तो बताना। 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4, 5, 6, 7 करते करते 1 तक आएंगे तो भी कितनी रोज बन सकती है, 20 रोज। शुरू कहां से कर रहे हैं, सबसे आखिरी में कितनी लॉग्स लगाए हैं, 20, इससे ऊपर 19, इससे ऊपर 18, 1, 2, मैं ये बोल रही हूँ लास्ट में हो सकता है मैं 1 पे आ जाए। तुम मुझे साफ साफ एक बात बताओ, क्या तुम किसी भी रो को काउंट करोगे जिसमें -1 लॉग हो, है नहीं ना। अगर तुम यहां पर ये नोट कर लिया, इधर देखो, बोर्ड पे देख लो सभी प्लीज। तुम्हारे पास टोटल यहाँ पर 20 से शुरू हो रहा है काउंटिंग, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, तुम काउंट करो, 1 रो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल कितनी रोज हो जाएंगी, 20 रोज। और तुम्हारा आंसर कितनी रोज आ रहा है, तो पॉसिबल है। 25 रोज का मतलब हो गया कि आपके पास 1,
फिर 0, फिर -1, फिर -2, -3, -4। रोज गिनना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 12 11, बहुत ज्यादा आएंगे आपके पास। 10 9 8 7 6 5 4 3 2। अब जरा गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 18 19 20 21 22 23 24 गिनो 25। यानी कि हम ऐसे अरेंज करें कि सबसे ऊपर में कितने लॉग्स आए, माइनस के 4 लॉग्स। पॉसिबल है? 25 रो बन ही नहीं सकती, क्योंकि शुरू किस नंबर से कर रहे हो, 20 से। कितनी रोज बन सकती है, 16 बन सकती है। बना के देख लो, पहली में 20 लॉग्स, फिर ऐसे गिन लो, यहाँ पे काउंटिंग की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यानी ऊपर की रो में हमारे पास क्या आएंगे, पॉसिबल भी है। सबसे ऊपर की रो 16th नंबर की रो हमारे पास रो होगी, 16th रो। और हमारी एपी में भी टर्म कौन सी टर्म होगी, आखिरी 16। तो ए 16 आप निकालोगे। ए 16 का आंसर भी देखो कितना आ रहा है, a + 15d। ए कितना है आपके पास, 20 15 20 -15। आंसर कितना आ रहा है, और मेरा भी आंसर कितना आया, 37। कहां से आएगा बच्चा, प्लस नहीं करेंगे। ए एन ही तो हमारा A16 है कि हमारे पास कितनी रोज निकली लॉग्स की, सबसे ऊपर कौन से नंबर की रो है। तो पोटैटो रेस में स्टार्टिंग पॉइंट पर एक बकेट प्लेस है, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पोटैटो रखा है, फिर 3 सेंटीमीटर्स पर पोटैटो रखे। इस तरीके से 10 पोटैटोज रखे हुए हैं। आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कॉम्पिटिटर को बकेट से पोटैटो को पिक करना है, नियरेस्ट पोटैटो को पिक करना है, फिर उसके बाद बकेट में वापस जाके उसको ड्रॉप करना है, फिर वो रन करेगी, पोटैटो को पिक करेगी, वापस उसको ड्रॉप करेगी। इस तरीके से उसको अपनी रेस को कंप्लीट करना है। देखो इधर बोर्ड पे ध्यान दो। देयर इज अ बकेट, यहाँ पे 5 मीटर है ना, यहाँ पे एक पोटैटो रखा हुआ है। तो एक गर्ल है, जमीन पे ही है वो, इमेजिन कर लेना, तितली लग रही है। तो एक गर्ल है, यहाँ से पोटैटो उठाने जा रही है, बकेट के पास खड़ी है, पोटैटो उसने उठाया, 5 मीटर उसने चला और वापस आके बकेट में डाल दिया। तो कितना चला, 10 हो गया। यानी कि 5 × 2 प्लस, फिर पोटैटो यहाँ रखा है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस। पर जब गर्ल आ रही है तो गर्ल तो भैया यहाँ से आ रही है, गर्ल ने कितना चला, 5 + 3 आगे गई और 5 + 3 किससे मल्टीप्लाई। कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है, ठीक है। प्लस फिर उसने कितना चला, 5 + 3 + 3 एंड ये सो ऑन चलता रहेगा। पहले बताओ कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये क्लियर। आगे देखते हैं। पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन, उसे कितना डिस्टेंस रन करना है और टोटल पोटैटोज कितने रखे हैं यहाँ पे, 10। इधर देखो ध्यान से, तो वो कितनी बार जाएगी आएगी, कितनी बार, 10 टाइम्स। क्यों, क्योंकि पहले पोटैटो को उठाने आई, ये रहा एपी की पहली वैल्यू, दूसरे पोटैटो को उठाने आई, सेकंड वैल्यू, थर्ड पोटैटो को उठाने आई, फोर्थ को। ऐसे एपी में कितनी टर्म्स लिखेंगे, 10 टर्म्स। बात क्लियर हो गई, 10 टर्म्स। और पहले एपी बना लेते हैं। 5 + 3 8 2 प्लस
and what is the first term? What is the distance? -6 plus Difference. Physics आ गई गलती से. माइनस का 6 पॉजिटिव प्लस का 6 माइनस का 6 क्या हो गया निकेत? मुझे भी गुमराह कर दिया. एन यानी कितनी टर्म्स है अभी बताया. गर्ल कितने पोटैटोज पिक करेंगी? आपको बस S10 निकालना है क्योंकि टोटल ये डिस्टेंसेस ही है ना. गर्ल नहीं चला है, डिस्टेंस है ना. ये भी डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ऐड करना है. S10 निकालना है. रेड बटन.